जैन देशवासियों कल चर्चा करी थी देश में जो सामाजिक बुराई फैल रही है इसके ऊपर। आज उसी में थोड़ी चर्चा और करते हैं थोड़ा विस्तार से। भाई जो ये सामाजिक बुराई है ना, या पहले नहीं थी, हमारे बुजुर्गों के टाइम में नहीं थी सामाजिक बुराई। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो बहुत समझदार लोग थे। वो सामाजिक बुराई जो होती थी उसका बहिष्कार करते थे। अगर कोई आदमी अपराध कर देता था, कोई चोरी करता था, कोई जुर्म कर देता था, या कोई इज्जत बेइज्जती का काम करता था, तो उसको गांव समाज उसका बहिष्कार करता था और लोग उनसे बात करनी छोड़ देते थे। लेकिन अब हमने क्या किया, धीरे धीरे जो सामाजिक बुराई फैली ना, उसमें हमने क्या करना शुरू कर दिया। अब जो पैसे वाले लोग थे, जो धनी लोग थे, जो संपन्न लोग थे, वे या उनका बच्चा कोई गलत काम कर देता है, कोई जुर्म कर देता है, कोई इज्जत बेइज्जती का काम होता है, उसका महिमा मंडन शुरू कर दिया। जिसका ताज़ा उदाहरण है, अब थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल और उसकी मंडली जेल गई थी जुर्म करके, और जब वो जेल से बाहर आई तो जनता ने उसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। अगर जनता उसे सवाल करने शुरू कर देती तो ये जुर्म क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और तो दूसरे आदमी वैसा डरते काम करते हुए। इसी तरह से कई जो बच्चे हैं जो समाज की मुख्य धारा से बिछड़ चुके हैं और वो गलत काम रास्ते पर आगे हैं, वो भी जब अगर जमानत पाते हैं तो लोग उनका भी महिमा मंडन करते हैं। तो भाई मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस महिमा मंडन को करना छोड़ दो, सत्य को सत्य करना शुरू कर दो अगर समाज में सुधार करना है तो, और गलत काम का बहिष्कार करना शुरू कर दो। जिस दिन आप गलत काम का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, अपना मुंह खोलना शुरू कर देंगे और महिमा मंडन करना बंद कर देंगे, उस दिन से समाज में आधी बुराई तो उसी दिन से खत्म हो जाएगी। ये बुराई आई कब से भाई? ये बुराई भी पढ़े लिखे लोग और धनी लोगों की देन है। 1990 के दशक से पहले जितने भी शिक्षण संस्थान और चिकित्सा संस्थान थे वो सब या तो सरकारी थे या फिर समाज के थे। या तो सरकार बनाती थी, पैसे देती थी, या फिर समाज अपने तौर पर, हमारे देश में अलग अलग समाज है हर बिरादरी का, वो अपनी संस्थाएं बनाते थे। वो किसी की निजी संस्थाएं नहीं होती थी, हर आदमी उसमें चंदा देता था और एक संगठन बना करके और जब उस संस्था को चलाते थे उसमें कोई लॉस और कोई बेनिफिट नहीं होता था। उसमें सिर्फ ये था भाई अपना काम चलता रहे और समाज को अच्छे लोग हम तैयार कर देते रहे। लेकिन 90 के दशक के बाद कुछ लालची लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने सरकार में बैठे लोगों से गठजोड़ करके इन दोनों संस्थानों को, शिक्षा संस्थान को भी, चिकित्सा संस्थान को भी निजीकरण की तरफ ले आए। और इनने क्या करा, सरकार में बैठे लोगों ने पैसे के लालच में आ गए, इसमें नौकरशाह भी शामिल है, नेता भी शामिल है, इन्हीं गठजोड़ बना करके और एक डम्मी संगठन बना करके और इस दोनों संस्थानों का निजीकरण कर दिया। और इसका नतीजा यह हो गया कि समाज में होड़ लगी पैसे कमाने की, और पैसे को एक नंबर पे लिया है और इज्जत को 2 नंबर पे रख दिया। और जब इसे समाज में धीरे धीरे ये कुरीतियां शुरू होगी। लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाओ, और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कुरीतियां समाज में बढ़ेंगी और ये हमारे को पतन की तरफ ले जाएगी, इनका कोई फायदा नहीं है। और देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी क्योंकि इन कुरीतियों के कारण समाज में बीमारी भी बढ़ेगी, बीमारी की देन भी ये कुरीतियां, और समाज में ईर्ष्या भी बढ़ेगी और भाईचारा भी खत्म हो जाएगा। और जब तक आप खुद इन मुद्दों पे नहीं सोचोगे, और ये समाज सेवी कहते हैं ना, हम समाज सेवी की, हम ठेकेदार हैं, इन्होंने समाज का भला नहीं करना है, आप लोगों ने खुद अपने बारे में सोचना है। और मेरा तो अपना कहना ये है, हर आदमी आप अपने बच्चों का ठेका ले लो, समाज लोगों से ही बनता है भाई। हर आदमी, हर माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाए, अपने बच्चों को अच्छा बनाए तो समाज अपने आप एक दिन में ही सुधर जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण समाज का ठेका उठाए रहते, अपने बच्चों का ध्यान नहीं करते। तो जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो समाज के बच्चे तो बिगड़ेंगे, ये सच्चाई बात है। और मैं तो एक बार और कह रहा हूं देशवासियों से, अब जो सामाजिक ठेकेदार हैं, जो हमारे प्रधान के और खाप प्रधान और ये यूनियन में प्रधान है, इनके बारे में विचार करा करो। इनके रूप है ना, अंदर कुछ और बाहर कुछ है, ये खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, इसमें सोचो। और वही बात फिर याद आई चौधरी चरण सिंह वाली, अगर भाई अपने दुश्मनों को पहचानना है सीख लो। जब दुश्मनों को पहचानना सीख लोगे तो आधी बुराई अपने आप उसी दिन खत्म हो जाएगी, आप लोगों की उसी दिन से होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, सभी को नमस्कार, और अगली फिर कल फिर बताएंगे। ठीक है, नमस्कार भाई।